सत्यमेव जयते चैनल में आपका स्वागत है। दिसंबर 2019 में भारत की सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया और सितंबर 1935 में एडोल्फ हिटलर की सरकार ने न्यूरेमबर्ग लॉज पास किए। CAA को NRC से जोड़ा जाए तो इसमें और न्यूरेमबर्ग लॉज में समानताएं काफी हैं। न्यूरेमबर्ग लॉज के बाद हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया वो पूरी दुनिया के सामने है। इसी चीज का आज हम विश्लेषण करेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख द्वारा और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के मुसलमानों के साथ आगे क्या हो सकता है। हम यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं बना रहे हैं, पर इतिहास से सीख लेने के लिए बना रहे हैं। भारत के मुसलमान आज क्या कर सकते हैं यह बताने के लिए बना रहे हैं। कहानी शुरू होती है मार्च 1933 में, जब हिटलर 44% वोट के साथ सत्ता में आया। हिटलर यहूदियों को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता था और उसने 1933 में यहूदी बिजनेसेस का बहिष्कार करने का आह्वान किया। यही चीज आज कोरोना वायरस के बहाने से भारत में की जा रही है। 1933 में ही हिटलर ने एडिटरशिप लॉ पास किया। इस लॉ के हिसाब से कोई भी अखबार का संपादक यहूदी नहीं बन सकता था और यहूदियों का पक्ष रखना अखबारों में मना था। हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉबल्स ने 1933 और 1945 के बीच में 1300 पिक्चरें यहूदियों के खिलाफ और हिटलर के प्रोपेगेंडा के प्रचार में बनाई। यही चीज भारत में 2014 से की जा रही है, जहाँ पे कई बड़ी पिक्चरें बनाई जा रही हैं, जिसमें मुसलमानों को खलनायक दिखाया जा रहा है और उनके इतिहास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 1933 से ही सत्ता में आने के सिर्फ 3 महीने बाद हिटलर ने फरमान जारी कर देश के सारे स्कूलों के यहूदी शिक्षकों को खारिज कर दिया और विश्वविद्यालय से यहूदी प्रोफेसर्स को भी निकाला गया। शिक्षकों को हिटलर की पार्टी ज्वाइन करना अनिवार्य कर दिया गया। कॉलेजेस और स्कूलों में यहूदी छात्रों के लिए कोटा सिस्टम लाया गया और 1938 में यहूदी छात्रों को पूरी तरीके से स्कूलों और विश्वविद्यालयों से वर्जित कर दिया गया। जर्मन छात्रों की पाठ्य पुस्तकें बदली गई और इनमें हिटलर की पार्टी का प्रोपेगेंडा डाला गया। 1934 से ही हिटलर सरकार की गतिविधियां यहूदियों के खिलाफ हिंसक हो गई। देश भर में यहूदियों को नौकरियों से निकाला जाने लगा, उनको आधिकारिक पदों से निकाला जाने लगा, उनका जर्मन कॉलेजेस में दाखिला बंद किया गया और उनको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और बहुत सारे व्यवसायों से वर्जित किया गया। फिर हिटलर की सरकार ने लाया न्यूरेमबर्ग लॉज। इसके तहत सारे यहूदियों की जर्मन नागरिकता छीन ली गई। यहूदियों और जर्मन्स के बीच में शादियां वर्जित की गई और यहूदियों पे और ज्यादा बंदिशें लगाई गई। जनवरी 1936 में न्यूरेमबर्ग लॉज के तहत यहूदियों के लिए शहरों में अलग इलाके बनाए गए। जर्मन गृह मंत्री ने ऐलान किया कि वह यहूदियों को जर्मन लोगों के साथ घुलने मिलने नहीं देना चाहते। यहूदी बस अपने आप में रहे, अपने इलाकों में रहे, एक दूसरे के साथ व्यापार करें और जर्मन सार्वजनिक जीवन में कोई योगदान ना करें। न्यूरेमबर्ग लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने इतना ज्यादा कट्टर बना दिया, कोई यहूदी कोई जर्मन को काम पे नहीं रख सकता था, अपने बिजनेस के लिए उत्पादों का परिवहन नहीं कर सकता था और इस केस में हिटलर को बयान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया। जैसे ही हिटलर यूरोप के देशों पर कब्जा करता चला गया, उसने यह न्यूरेमबर्ग लॉज पूरे यूरोप में लगाए। 1945 आने तक यहूदियों को डिटेंशन सेंटर्स में डाला जाने लगा। जो यहूदी शारीरिक रूप से स्वस्थ थे उनसे काम लिया जाता और जो काम नहीं कर पाते उनको मार दिया जाता। इस तरह हिटलर ने पूरे यूरोप 12 साल में 60 लाख यहूदियों को मारा। जब यह चीजें यहूदियों के साथ जर्मनी में हो रही थी, यह पूरी दुनिया को पता थी। न्यूयॉर्क टाइम्स और विविध अखबारों के द्वारा यह चीजें पूरी दुनिया में फैलाई जा रही थी, पर यहूदियों के उत्पीड़न ने दुनिया को सक्रिय नहीं किया। जब हिटलर ने एक तरफ रशिया पर और दूसरी तरफ इंग्लैंड पर हमला किया, तब दुनिया सक्रिय हुई और यही चीज आज मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। चाइना में, बर्मा में और भारत में मुसलमानों को अपनी धर्म की वजह से मारा जा रहा है, पर दुनिया चुप है और इन देशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती और यही चीज भारत में मुसलमानों के साथ होगी। इसीलिए भारत में मुसलमानों को सिर्फ अपने आप पर निर्भर होना होगा। मुसलमानों में जो भेदभाव है उनका विनाश करना होगा। यह जानना होगा कि एक मजबूत कौम को कोई नहीं हिला सकता, एकजुट कौम को कोई नहीं हिला सकता और भारत के मुसलमानों को इतिहास का यह संदेश अपने हिंदू और दलित भाइयों तक पहुंचाना होगा। इतिहास का यह आईना दिखाकर उनसे पूछना होगा, क्या वह अपने देश को जर्मनी बनाना चाहते हैं? क्या वह अपने देश की एकता का विनाश करना चाहते हैं? क्या वह अपने देश का हित नहीं चाहते? क्या वह इस देश में भाईचारे से नहीं रहना चाहते? अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।
सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं, सत्यमेव जयते।